इस दीपावली जगमगाए आपकी खुशियों के साथ आपके घर। हमारे शानदार गोल्ड और डायमंड के कलेक्शन के साथ बनाएं इस त्योहार को और भी खास। सोने की शुद्धता और शानदार डिजाइन का संगम सिर्फ अशोक कुमार आशीष कुमार ज्वेलर्स पर। इस दिवाली पाएं खास डिस्काउंट और फेस्टिवल ऑफर्स। चाहे वो शादियों के लिए शानदार सोने का सेट हो या रोजमर्रा की ज्वेलरी, त्योहारों और गिफ्ट में देने के लिए रिंग्स, हार, फैंसी टॉप्स, फैंसी अंगूठियां, डिजाइनर पेंडल, सोने की चूड़ियां, चेन, गोल्ड और सिल्वर कॉइन और स्टर्लिंग सिल्वर की विशाल रेंज। हमारे पास सब कुछ उपलब्ध है, वो भी 18 और 22 कैरेट हॉलमार्क गारंटी के साथ। हमारे यहाँ सोने और चांदी के जेवर ऑर्डर देने पर पूर्ण शुद्धता की गारंटी के साथ हमारी निगरानी में तैयार किए जाते हैं। और तो और हमारे यहाँ 100% चांदी की गारंटी के साथ बर्तनों की विशाल रेंज भी उपलब्ध है। तो देर किस बात की, आज ही पधारें अशोक कुमार आशीष कुमार ज्वेलर्स पर। तो इस दिवाली अपनी और अपनों की खुशियों को चमकाएं अशोक कुमार आशीष कुमार ज्वेलर्स की खास ज्वेलरी के साथ। हमारा पता है दामोदर कटरा, आसिफगंज, आजमगढ़। आजमगढ़ जिला से है, जहां अतुल्य भारत समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष संतोष कुमार मिश्रा ने मंगलवार को अपने निजी स्थान पर एक प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार पर केंद्र सरकार के समक्ष अपनी अपील रखते हुए हिंदुओं की सुरक्षा की मांग की है। उन्होंने कहा कि जिस तरह से भारत देश में अल्पसंख्यक रूप में मुसलमान सुरक्षित तरीके से अपना जीवन बिता रहे हैं, उसी तरह से बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदू क्यों सुरक्षित नहीं रह सकता। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार को लेकर अतुल्य भारत समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष संतोष कुमार मिश्रा ने कहा कि इस मामले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को विदेश नीति के तहत संज्ञान लेते हुए बांग्लादेश में शांति व्यवस्था कायम रखने व हिंदुओं को सुरक्षा प्रदान करने के लिए भारी मात्रा में भारतीय सेना को बांग्लादेश भेजना चाहिए। उन्होंने कहा कि बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार पर नेताओं का बयानबाजी बंद कर धरातल पर उतरना होगा। संभल में हुए सांप्रदायिक दंगे को आड़े हाथे लेते हुए उन्होंने कहा कि जिस तरीके से कोई घटना निंदनीय है, यह बेमसता फैलाने की साजिश का हिस्सा है। ऐसे मामलों को निष्पक्ष जांच कराकर दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। जैसा कि सर्व समाज की आप बात करते हैं, बांग्लादेश और तमाम जगहों पर लोगों के ऊपर इस तरह के अत्याचार हो रहे हैं, अपना एक आज कार्यक्रम भी रखा लोगों के ऊपर, आपका क्या कहना है इस मसले पर? बीएसपी पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते सर्वप्रथम मैं मीडिया को बधाई शुभकामना देना चाहता हूं। जहां तक बांग्लादेश का मामला हो, चाहे पाकिस्तान का मामला हो, चाहे अफगानिस्तान का मामला हो, मेरी मांग है अतुल्य भारत सर्व समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते पार्टी मांग कर रही है कि बांग्लादेश में जो हिंदू लोग पीड़ित हैं, अल्पसंख्यक के रूप में हैं, अगर भारत ऐसे राष्ट्र में मुसलमान सुरक्षित हो सकता है तो बांग्लादेश में हमारा हिंदू सुरक्षित क्यों नहीं। मैं उत्तर प्रदेश और प्रधानमंत्री से अपील करना चाहता हूं, भारत के राष्ट्रपति से अपील करना चाहता हूं कि हमारी पार्टी स्टैंड पर है। वह पार्टी ये चाहती है कि बांग्लादेश में बयानबाजी कम हो, अब भारत से मिलिट्री वहाँ लगाई जाए, जो शांति व्यवस्था को कायम किया जाए, बयानबाजी कम किया जाए, जमीन पर काम होना चाहिए। 4-5 लाख फोर्स लगा करके बांग्लादेश में हिंदुओं की रक्षा करनी चाहिए। जैसे हमारे भारतवर्ष में मुसलमान सुरक्षित है तो बांग्लादेश में हमारा हिंदू भाई सुरक्षित क्यों नहीं। इसको बयानबाजी नहीं मानी जाएगी। संसद के दोनों सदनों में प्रस्ताव ले आना चाहिए
और वहाँ पर 5 लाख मिलिट्री को कूच करके बांग्लादेश में शांति व्यवस्था स्थापित करने की मांग पार्टी कर रही है। उत्तर प्रदेश और देश की राजनीति को किस तरह से देख रहे हैं आप? इसमें प्रधानमंत्री को संज्ञान में लेना चाहिए और राष्ट्रपति को संज्ञान में लेना चाहिए, और किसी के लेने से कुछ नहीं। स्टेट की सरकारें कुछ नहीं करेंगी उस पर। मिलिट्री सेना भारत के हाथ में है। भारत के प्रधानमंत्री से मैं अपील करना चाहता हूँ, माननीय नरेंद्र मोदी जी से अपील करना चाहता हूँ कि बांग्लादेश में 5 लाख सेना भेज करके शांति व्यवस्था को कायम कराया जाए। पार्टी का ही मांग है। उत्तर प्रदेश की राजनीति को किस तरह से देख रहे हैं? जो संभल में हुई घटना है, तमाम इस तरह की घटनाएं हैं, हिंदू मुस्लिम एकता को बाधित किया जा रहा है, तो किस तरह? यह एक दुर्व्यवस्था फैलाने की साजिश है। जो कार्यकर्ता लोग हैं, पदाधिकारी लोग हैं, मुसलमान भी यहाँ सुरक्षित है, हिंदुस्तान भी सुरक्षित है, हिंदू भी सुरक्षित है। यहाँ विभिन्नता में एकता रही है। भारत और ऐसा कंट्री है कि सारे लोगों का इसमें सम्मान है, हर धर्म का, हर जात का सम्मान है। मैं आप लोगों को शुभकामना देते हुए अपने बात विराम देता हूँ। ईशान पब्लिक स्कूल, रहुआ मुस्तफाबाद, आजमगढ़, affiliated to CBSE New Delhi. At this school, discover your potential with excellent teachers and top-notch facilities. The indoor assembly area for 3,000 students is enclosed to protect from sun, rain and dust, and it's well equipped with multiple fans for effective cooling. The school has a spacious and beautiful playground which includes kabaddi court, volleyball court and basketball court. The school provides good care for students with a 5 to 6 bed medical room for health